हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं यू आर माई मेकअप आर्टिस्ट के नेक्स्ट पार्ट अपलोड करने वाली हूँ, जहाँ पे लास्ट एपिसोड में परफार्माई वासिता के घर पे आई हुई थी और उससे हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि उसे रहने के लिए जगह चाहिए थी। तो वो बस वहाँ पे बैठने देती है, स्टे करने के लिए वासिता दे देती है। अब यहाँ पे नैनी जो है ना, वो बस आती है परफार्माई को ढूंढने के लिए, पर घर तो पूरा खाली है। तो वो बस चिल्लाते हुए नॉन के घर पे पहुंच जाती है, पर नॉन कहता है कि तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो। तब वो कहती है कि परफार्माई मिसिंग है। तो उसे बस याद आ जाता है कि वासिता जब उसके घर पे आए होते हैं ना, तो परफार्माई से बातें कर रहे थे। तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हॉर्न बजा रहा था। तो रेन ने आकर देखा कि कौन है ये हॉर्न बजा रहा है। तो वो डोरमैन ने उसे डोर नहीं खोला था, तो वो दौड़ के आई और वासिता को ये सब बताया। तो वासिता जब बैठ रही हुई थी, तब नॉन जो है ना, वो बस चिल्लाते हुए आए रहा था और कहता था कि परफार्मेंस किधर है। तो वासिता कहती है कि यहाँ पे परफ्यूम नहीं है, तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो उसे हाथ उठाने के लिए आगे आता है, तभी गॉट आकर उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी ज़रूरत कि मेरे घर पे आकर मेरे बीवी के साथ ये सब कर रहे हो। क्योंकि उसी वक्त नॉन कहता है कि तुम जिससे बीवी कह रहे हो ना, वो मेरी बीवी थी। तो वो कह देता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ तो मेरे मतलब नहीं, क्योंकि वो अब मेरी बीवी है। तो यहाँ पे रीन ने भी वीडियो कर रहा था और उसी वक्त वासिता ने कह दिया कि परफार्माई उसके घर पे है। तो गॉड कहता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। तो वह कहती है कि मुझे मालूम है कि वो किसके साथ रह सकती है। तो वो उसे याद आया डॉक्टर। तो डॉक्टर कह देता है कि मुझे बस ट्रबल नहीं चाहिए, मैं नहीं रखूँगा। पर उसी वक्त गॉड और वहाँ की मन्नत करने के वजह से उसे रहने के लिए जगह दे दिए हैं। और वहाँ जो है ना, उसकी हाथ दबा रहा था। तो डॉक्टर जो है ना, गॉड को आदेश देता है कि तुम इधर से भी मेरा हाथ दबाओ। तो परफार्मेंस खुश हो जाती है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब हॉक को मिलने के लिए आंटी रैन आई हुई है और वो कहता है कि मैं बस तुम्हें ही खोज रहा था, तुम क्या देख रहे हो। तो थॉक कहता है कि वासिता को देख रहा था, क्योंकि कल वो मेरे साथ आई थी और मुझसे बस गॉड के साथ रहने के लिए कह रहे थे। तो आंटी कह देता है कि तुम बस यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रबल नहीं चाहती हूँ। तभी वो कह देता है कि मुझे बस टर्मिनल कैंसर है, मैं कुछ ही वर्ष का मेहमान हूँ। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब वासिता और दादा जो है ना, वो काम की बातें कर रहा होता है। तब गॉड को कॉल करता है वहाँ ने और कह देता है कि तुम बस वेडनेसडे पे फ्री हो। तो वो कहता है कि नहीं, मेरा बहुत ज़्यादा काम है। तो वो बस इग्नोर कर देता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। अब रात बज चुकी है। गॉड घर आते वक्त रैन ने कह दिया है कि तुम्हें क्या मालूम है। वो बस अपने फादर के बारे में बताने चाहते थे, अपने गॉड के फादर को। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है कि वो बस कुछ नहीं बता देता है और वह भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि उसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो वो बस उसे वो पिलो थमा देती है और कह देता है कि तुम अब यहाँ सोओगे। तो यहाँ पे वासिता जो है ना, बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और तुम्हें मुझसे भी ज़रूरी क्या काम है, तो तुम ये सब कैसे कर सकते हो। तो उसी वक्त वो कह देता है कि मुझे मुझे मेरा ओवरसीज़ का कस्टमर है। तो उसे बस बेड पे नहीं, ज़मीन पे सोना पड़ रहा था और यहाँ पे वह भी सो नहीं पा रहा था। तो है ना, गॉड जो है ना, वो धीरे से आकर बेड पे सो लेता है और उसी वक्त फादर ने उसे बस किक मार के उसे बस नीचे धकेल देता है। तो वो सो नहीं पाता है और तभी वो सुनना पड़ता है ना, तो वो बस वहीं पे सो देती है फ्लोर पे। यहाँ सीन शिफ्ट होता है। सुबह हो चुकी है। रिन जो है ना, कुछ सब्जी लेने के लिए बाहर गए हुए थे। अब वहाँ पे मोटरसाइकिल पे एक आदमी जो है ना, वो डिटेक्टिव कर रहा था और उसी वक्त उसने गॉड को कॉल करके कहा कि यहाँ पे कोई इंसान हमारे ताक़ुब करने के लिए आ रहा था। तो वो बस झट से घर आ जाता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। डॉक्टर को अच्छे खाने के लिए मिल जाता है और ये रेस्टोरेंट से नहीं, वो नर्स भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और क्या आपने मेड हायर कर लिया है, वो कहता है नहीं। तो यहाँ पे जो कुछ भी दिखने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था और खाने में भी। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है कि आप गॉड जल्दी घर आ पहुँचे हैं और वह कहती है कि तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए। तो वो कहता है कि कोई हमारे घर पे ताक़ुब कर रहा है। अब शाम हो चुकी है और वो दोनों ही सोने के लिए आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे गार्ड जो है ना अपनी पूरी कोशिश लगा देता है कि वासिता को खुश रखने के लिए। उसी वक्त जैक का कॉल आ जाता है और उसे बस अर्जेंटली सुबह मीटिंग के लिए जाना पड़ता है बिज़नेस के लिए। तब वह फिर से तो गुस्सा हो जाती है और उसे बस कह देता है कि तुम आज फिर से नीचे सोओगे। तो वो बस आगे आकर बेड पे सो लेता है। तो यहाँ पे सुबह हो चुकी है, वंशिता जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम है और जब गट बाहर निकल गया है तो वो बस इमीडिएटली डा को कॉल करके कह देते हैं कि तुम बस जैक और गार्ड के पीछे करो। तो वो दोनों ही एक फैक्ट्री पे चले जाता है यहाँ पे और वो बस बता देता है कि वो दोनों फैक्ट्री पे गए हुए हैं तो उसे बस फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे डिटेक्टिव ने जो हायर किया था ना नॉन की माँ ने, उसे बस पता चल गया है कि वे पहले पैराफार्माई वासिता के घर गए थे और वो डॉक्टर के साथ रह रहे हैं। तो यहाँ पे वहाँ से पैराफार्माई डॉक्टर के लिए लंच बॉक्स लेकर आए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गॉसिप का चल रहा है कि तुम मेरी वाइफ हो। तो वो बस कह देता है कि मैं बस तुम्हें टेक केयर करना चाहता हूँ क्योंकि तुम सुबह चले जाते हो और शाम को घर आते हो, तो अपने आप को केयर करना चाहिए। तो वो बस वहाँ से चले जाते हैं और उसका जो पिक्चर क्लिक कर रहा होता है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है कि फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा हंगामा हो चुका है क्योंकि उसका प्रोडक्ट जो है ना वासिता नाम के, जो वो बस किसी ने चुरा कर मार्केट पे बेचने लगा है। तो वो बस कंफर्म कर रहा है कि कौन है ये, तो उसे पकड़ लेता है। तो उसी वक्त डा भी उधर पे आ जाती है और वो बस उसके जो प्रोडक्ट है ना वो बस उसके हाथ पे लग जाते हैं और वो वहाँ पे लिखा हुआ था वासिता। तो यहाँ पे गार्ड तो फिर से प्रॉब्लम में पड़ चुका है और वो बस डा को समझाने लगता है कि वासिता नाम की जो प्रोडक्ट है ना वो बस मैं उसे ही ओपनिंग कराना चाहती हूँ क्योंकि वो बस प्रेजेंटर होगा, क्योंकि उसी के नाम से मैंने ये सब किया है और मैं ये सब फ्यूचर के लिए किया है। तो वो भी एग्री हो जाती है और घर आते वक्त वो बस बहुत सारा स्क्रिप्ट याद करते हुए बस एक्टिंग करने लगता है कि मैंने बस उसे कस्टमर के ये पे देखा। तो वासिता को फिर से सस्पिशियस लग जाता है। तो शाम हो चुकी है, गॉड सो चुका है। तो वो बस एक आँख खोल कर और वो सब पासपोर्ट जो कुछ भी है ना उसका फ़ोन चेक करने लगता है। तो वहाँ पे पासपोर्ट चेक होता है, फेस ऑथेंटिकेशन होता है, फिंगरप्रिंट होता है। तो वो सब करने की वजह से उसे बस है ना जगदोजोत में वो बहुत ज़्यादा टायरिंग होता है। जब वो फिंगरप्रिंट लेने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वो बस भूल जाती है कि उसका अदर साइड ऑफ बेड पे आने का तरीका भी होता है। तो यहाँ पे सुबह हो चुकी है और वासिता जो है ना वो बस स्क्रिप्ट शूटिंग के लिए रेडी हो चुकी है और वो स्क्रिप्ट पढ़ने लगते हैं। तो इधर पे सीन शिफ्ट होता है कि गॉड को पता चल गया है कि जो फर्नीचर जैन का है ना वो बस आप सेलिंग कर रहा है, वो बस बेच रहा है। तो वो बस जैक के मदद से उस है ना पैसे जो है ना वो अपने खर्च से निकाल कर वो बस पेमेंट करने के लिए आगे आता है। यहाँ पे जैन का जो असिस्टेंट है ना उसे का कॉल कर के देता है कि कोई कस्टमर है जो आपके साथ डील करने के लिए आया हुआ है और वो अपने आप को कोई और बताता है और वो 5 मिलियन बात लेकर आता है और कह देता है कि मैं बस आपके जो फर्नीचर है ना वो मैं ख़रीदना चाहता हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होके ही डॉक्टर को डिनर के लिए पूछता है और वो आने के लिए रेडी हो जाता है और कह देता है कि मुझे अब काम करने दो, मैं काम करते ही मैं बस तुम्हारे साथ डिनर के लिए आ जाऊँगा। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और बॉयन स्टे तो हो चुकी है। तो यहाँ पे जैक जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा था तो उसे बस वासिता को फिर से सस्पिशियस होता है ये क्या कर रहा है। तो यहाँ पे पूम भी कुछ नहीं कह सकते और डा भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये सब तो सरप्राइज़ है ना। तो उसे बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो चुका है और यहाँ पे जैन डॉक्टर के लिए पैराफार्माई ने खाने के लिए डिब्बा लाया हुआ था। वहाँ पे नॉन भी आ रहा था, उसने बड़ी तेज़ से गाड़ी चलाकर उसे बस ऊपर पहुँचाने के लिए रेडी हुए।